Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to study about lens maker formula, how estimate the lens maker formula actually. तो आज हम लेंस निर्माता सूत्र को कैसे निगमित करते हैं वो हम देखने वाले हैं। लेंस निर्माता सूत्र एक ऐसा सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी स्पेशल फोकस लेंस का लेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब हमें अगर R1, R2 और अगर n की वैल्यू, n मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर वो हमें नॉन हो तो हम आसानी से लेंस मेकर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं या कोई लेंस को बना सकते हैं, इसलिए इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो होता है अक्सर पूछ लिया जाता है। और ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो जो सिलेबस होता है उसके अंदर ऑप्टिक्स का जो वेट होता है, वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने कल आपको रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़ाया था, आज मैं लेंस मेकर फार्मूला पढ़ाने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसको हमने लिखा था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही हमें क्या करेगा, इसको एस्टिमेट करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब इस फॉर्मूले को हमको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना कि जब लाइट N1 से मतलब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, N1 मीडियम से N2 मीडियम में जाती है, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। मतलब N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। इसके बाद अगर लेंस के अंदर N2 मीडियम से N1 मीडियम में अगर लाइट जा रही है, मतलब यहाँ पे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये जो N1 N2 की प्लेस होती है वो आपस में चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे तब हम लिखेंगे N1 अपॉन U, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U N2 अपॉन U इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R लिखते हैं। अब वो कैसे, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। जब हम समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो लेंस जो AB था, जिसकी सरफेस AR1B और AR2B दो सरफेसेस हैं, उसके सामने में ऑब्जेक्ट U डिस्टेंस पे रखा। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले वाले सरफेस से जब यहाँ पे टकराता है उसकी लाइट, तो अगर दूसरा वाला सरफेस प्रेजेंस ना हो तो यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और इसका इमेज I डैश पे बनेगा और इसकी डिस्टेंस हम V डैश से शो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये दूसरा वाला सरफेस AR2B अगर प्रेजेंस है तो लाइट वापस यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और फाइनल इमेज इस पूरे लेंस से फाइनल जो इमेज बनेगा वो I पे बनेगा, जिसको हम V से शो कर रहे हैं। अब हम पहले वाले सरफेस और दूसरे वाले सरफेस दोनों के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूले का इस फॉर्मूले का यूज करके हम एस्टिमेशन करते हैं। तो अगर हम पहला वाला जो प्रश्न है सरफेस AR1B का यूज करते हैं, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से N2 अपॉन V, लेकिन V हम यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला वाला सरफेस है उसके लिए V क्या है, V डैश है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन पहला वाला सरफेस, इसलिए हमने क्या लिख दिया, R1। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड सरफेस की बात करते हैं। सरफेस AR2B। अब सरफेस AR2B है तो इसके अंदर ये देखना है कि लाइट अब जो है वो N2 मीडियम से वापस N1 मीडियम के अंदर जा रही है। मतलब लाइट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया। पहले रेयर से, मतलब पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो N1 N2 की प्लेस होगी वो चेंज होगी। दूसरी, यहाँ पे जो दूसरा वाला सरफेस होगा, इससे जो इमेज यहाँ पर फाइनली जो V इमेज बन रही है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट की हम कह सकते हैं यहाँ जो ऑब्जेक्ट का काम है वो कौन करेगा, V डैश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है और सेकेंड सरफेस के लिए जो V डैश होता है वो एक तरीके से U का वर्क करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सरफेस होगा वो हो जाएगा N1 अपॉन V, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे N1 अपॉन V, यहाँ पे N2 N1 की प्लेस चेंज हो रही। क्यों चेंज हो रही, जो मैंने आपको पहले बताया। क्यों बताया, लाइट अब N2 से N1 में जा रही है, पहले N1 से N2 में जा रही थी, अब N2 से N1 में जा रही है, तो N2 अपॉन V की जगह अब N1 अपॉन V लिखेंगे, माइनस यहाँ पे जो N2 होगा N2 अपॉन U नहीं लिखेंगे, U नहीं लिखेंगे। U क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया
दूसरा वाला जो सरफेस होता है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो वी डैश करता है। तो यहाँ पे N2 अपॉन वी डैश हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां पर हम माइनस लेके N2 माइनस N1 अपॉन R2 भी कर सकते हैं, पर उसको हम बाद में कर लेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हमारी एस्टिमेट हुई है, आई होप ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो N2 अपॉन वी डैश माइनस N1 अपॉन यू है, इक्वल टू यहाँ पे हम पहले ऐड ही कर लेते हैं, तो ये प्लस ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू ये हो गया आपका N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस यहाँ पे N1 माइनस N2 है, इसको N2 माइनस N1 बना दे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और ये बना दिया इसको भी N2 माइनस N1 अपॉन नीचे हो गया R2। क्या किया हमने, इसके अंदर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया तो N2 माइनस N1 अपॉन R2 हो गया। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो वी डैश है, वी डैश ये N2 अपॉन वी डैश, N2 अपॉन वी डैश ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 तो हमारा कॉमन आ गया और ब्रैकेट में हमारा बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो N1 है इसको कॉमन ले लें। अगर हम N1 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, N1 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो गया हमारा N1 और अंदर बचेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये इसका काम हो गया, इसको हम निकाल देते हैं। अब N1 को साइड में भेज दीजिए, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 कर दीजिए और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू जो होता है इसको हम लेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 और ये चीज़ हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो गया। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इक्वल टू ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस 1 ये ब्रैकेट में और इधर आपका आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये चीज़ हो गया। N2 अपॉन N1 को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N कहते हैं। तो इस हिसाब से 1 अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा N माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है ये हम एस्टिमेट कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं LMF, लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस निर्माता सूत्र। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ये जो सीरीज़ है ऑप्टिक्स की ये आगे चलती रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा और आप भी इसे पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो तक के लिए यही कहूँगा, जय हिंद।